झरिया के ट्रैफिक कॉलोनी स्थित दुर्गा मंदिर परिसर में रविवार को मानव अधिकार प्रोटेक्शन झारखंड राज्य का एक दिवसीय सम्मेलन जोश खरोश के साथ संपन्न हुई। कार्यक्रम में सर्वप्रथम मुख्य अतिथियों को फूलमाला पहनाकर स्वागत किया गया। इस दौरान मानव अधिकार प्रोटेक्शन का विस्तार करते हुए कमेटी का गठन किया गया। मुख्य अतिथि संस्था के झारखंड प्रदेश अध्यक्ष कृष्णा सिंह ने कहा कि मानव अधिकार प्रोटेक्शन सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर अपना दायित्व निभाएगी, किसी भी गरीब शोषक वर्ग का हर समस्या का समाधान करेगी। उन्होंने कहा कि झारखंड में समस्याओं का भरमार है, हमें मिलजुल कर लोगों की सेवा करने के लिए ही संगठन को और मजबूत बनाना है। झारखंड प्रदेश सचिव सुशील सिंह ने कहा कि समाज के हर तबके का दबे कुचले लोगों का मदद करना हमारा उद्देश्य होगा। इस दौरान संस्था की नई कमेटी का गठन किया गया है, जिसमें धनबाद जिला उपाध्यक्ष राजेश कुमार, जोड़ा पोखर मंडल उपाध्यक्ष विनोद सिंह, मंडल सचिव दिलीप सिंह मौजूद थे। प्रोटेक्शन जो झारखंड में हर जिले में हर प्रखंड में एक सदस्यता अभियान प्लस जो अच्छे समाज सेवी हैं उन लोग आगे आकर समाज के प्रति नेक और एक भावना से सेवा करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, वैसे व्यक्तियों को हम मौका दे रहे हैं कि हमारे संगठन में आकर अपनी सदस्यता ग्रहण करके और जो भी नेक काम करना है मानव कल्याण के लिए, जैसे गरीबों को शिक्षा का अभाव है, मान लीजिए उनके बच्चों को एडमिशन कराना है, या किसी गरीब के योजनाओं के बारे में पता नहीं है, उनको योजनाओं के बारे में अवगत कराना है, चाहे योजना उनको दिवाना है। सरकार की बहुत सारी योजनाएँ होती है जो बहुत लोगों को नहीं पता होता, तो हम लोग इस संगठन के माध्यम से लोगों को जागरूक भी करते हैं, योजनाओं के बारे में उनको जानकारी भी देते हैं और प्लस योजनाओं का लाभ भी दिवाते हैं। और उनके हर चीज़ में, जैसे उनका न्याय का मुद्दा हो, चाहे उनका मामला कुछ ऐसा आ गया, या भूदसान का मामला हो, या फिर उनके घर का आस पड़ोस में कोई प्रदूषण कोई कंपनी फैला रही है, या कोई तरह का मुद्दा जो मौलिक अधिकारों का हनन करता हो। जनरली आप मानिए तो हर मनुष्य कोई न कोई चीज़ से प्रताड़ित है, और उसके जानकारी के अभाव में, नहीं अभाव होने के कारण, जानकारी नहीं होने के कारण वो लोग उस जगह पे जा नहीं पाते हैं। कहाँ जाएं, कहीं किन से बोले जो हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो, समाधान हो। और हम लोग पूरी संगठन जितने भी जो मेन काम यही है कि लोगों को उस पटल पे लाकर उनको योजनाओं का लाभ दिवाना, उनके समस्याओं को सुनना, उनके समस्या को सुलझाना। और बहुत सारी मामला ऐसे होती है जो हम लोग जाकर सुलझा देते हैं, चाहे समाज के बीच में बैठक करा के करते हैं, या फिर थाने में मामला सॉल्व हो, या फिर अधिकतर से अधिकतर हम लोग ट्राई करते हैं कि पंचायत लगाकर ही मामला को ख़त्म करते हैं। और ये नहीं चाहते हैं कि किसी के ऊपर में केस हो, कोई पढ़ लिख लड़का रहा है उसके ऊपर केस हो, FIR हो और वो जाके किसी मामला में फंसे। हम लोग चाहते हैं कि पुलिस के साथ, प्रशासन के साथ, या यहाँ के जो मैनेजमेंट है उनके साथ वार्ता करके लोगों का सहयोग करने का प्रदान करते हैं। पानी का समस्या कहीं आ गया, कहीं पे बिजली कट गया, उनको लाइन नहीं है, जो मूलभूत सुविधाएँ जो मनुष्य को चाहिए वो नहीं मिल पाता है, जिसके वजह से हम लोग यही चाहते हैं कि जो भी मनुष्य का मानव कल्याण के लिए जो भी योजनाएं हैं, जो चीज़ें हैं, उन सबको मुहैया आसानी से कराएं। और हमारी संगठन हर प्रखंड में, हर जिले में काम कर रही है और लोग बढ़ते जा रहे हैं। हमारे 1 भाई से 10 भाई, 10 भाई से 100, ऐसे करके पदाधिकारी हमारे बढ़ते जा रहे हैं, ताकि हमारा हाथ और बड़ा दायरा बढ़े, ताकि हमें काम करने में और आसानी हो। अभी ये बेल्ट खाली था हमारा, जोड़ा पोखर, पाथरडी, सिदरी, झरिया, तो हम लोग संगठन को विस्तार करते हुए यहाँ पदाधिकारी को आज नियुक्ति प्रदान किए हैं। और ये पदाधिकारी हमारे यहाँ के जन समस्याओं को सुनकर हमें अवगत कराएंगे, ताकि मामलात को पता चले कि क्या यहाँ पर बेसिक मुद्दा है, रहने सहने में क्या दिक्कत हो रही है, या उनको कौन सा ज़्यादा परेशानी है, पॉल्यूशन से दिक्कत है, या फिर उनका भूदसान वाला मामला है। बहुत सारा मामला यहाँ का लोकल आएगा, तो आप यहाँ रहते हैं तो आप ज़्यादा वाकिफ़ है ना इसी से। और हम तो मान लीजिए पूरा देश बड़ा मुद्दा है, आउटसोर्सिंग में लोगों को परेशान किया जाता है, इस पर आप क्या कहेंगे? आउटसोर्स है तो वो पानी छिड़काव करेंगे, ज़रूरत पड़ने पर लोग पेड़ लगवाएंगे, नहीं लगाते तो हम लोग उनको बाकायदा उनके पदाधिकारी जो उनके GM उनसे बात करेंगे। और दूसरा रोजगार का मुद्दा है। रोजगार के लिए हम चाहेंगे कि जो यहाँ के निवासी हैं, जो यहाँ रह रहे हैं, वो यहीं के आउटसोर्सिंग में काम करें, ना कि जाके आप सिरसा में काम करें। या ऐसा भी देखिए, सबसे बड़ा देखिए, मानव धर्म से बड़ा कोई ये नहीं हो, जात पात नहीं मानते हैं, ना हम लोग को मानना चाहिए। भारत का संविधान जब लिखा रहा था जात पात से ऊपर उठ के ही लिखाया गया था, ठीक है। और उस संविधान का जो रूल रेगुलेशन है उसको सबको मानना पड़ेगा, चाहे कोई राजनीतिक पार्टी आके आज ही कह दे, या कोई कह दे कि बाहरी भीतरी, सब हम नहीं मानते बिल्कुल भी। अब मानव अधिकार प्रोटेक्शन इन चीज़ों को तवज्जो देता ही नहीं है। हर एक व्यक्ति को संविधान के अनुसार चलना पड़ेगा, संविधान के अनुच्छेदों के अनुसार चलना पड़ेगा, और बाहरी भीतरी का मुद्दा लाना ही नहीं चाहिए। बहुत ही
हम क्या बोले, ठीक है, आप जो विस्थापित हुए हैं, जिनका जमीन गया है, उनको तो नौकरी मिलना चाहिए, लेकिन साथ में जो यहाँ 50 वर्ष 60 वर्ष से रहे उनको भी नौकरी मिलना चाहिए। अगर आप देखें तो कोई भी आउटसोर्सिंग कंपनी आती है तो योग्यता के अनुसार से लेती है, और जो रोजगार जो लोकल लोग लगते हैं उनको रोजगार देती है। उसमें कुछ लोग छूट जाते हैं, वंचित आते हैं, हमारे पास आए, और भी संगठन है, आवेदन दें, हम लोग उनका प्रयास करेंगे दिवाने का। और बाकी जनहित मुद्दों को हम लोग सुनते ही हैं। हमारे यहाँ टीम गठित हो चुकी है, स्वरूप राय जी हैं यहाँ पर, संगठन को बढ़ावा करेंगे और अच्छा काम करेंगे। आज नसीम जी आए हुए हैं, देखिए निरसा से, वहाँ पर बाकायदा वो जनता दरबार लगाते हैं अपने वहाँ पर ऑफिस में। साथ में ये मुखिया प्रत्याशी 2 वोट से हार गए थे, ये भी आज संगठन में जुड़े हैं। इनका पंचायत शायद निरसा में पड़ता है, ये भी जन समस्या को सुलझाते हैं। तो हमारे पदाधिकारी हर जगह, चाहे मानवाधिकार प्रोटेक्शन के बैनर तले हो, चाहे अपने निजी किसी भी ढंग से वो अपना सॉल्व कर रहे हैं प्रॉब्लम को। हमारा एक ही निदान है कि मानव कल्याण के लिए आप समर्पित रहिए, ठीक है, और जो योजनाएं उनको लाभान्वित कराइए, और जहां तक हो सके मदद कीजिए लोगों का। परिचय दीजिए, अपना परिचय दीजिए। कृष्णान, प्रदेश अध्यक्ष, मानवाधिकार प्रोटेक्शन।